दोस्तों, समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम सब जानते ही हैं। अपने भूतकाल को पीछे छोड़कर समय के साथ हम सभी अपने भविष्य में प्रवेश करते रहते हैं और भूतकाल में की गई गलतियों को हम पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते हैं। पर क्या हो अगर हम अपने भूतकाल में जाकर उन गलतियों को ठीक कर पाए और अपने भविष्य का हमें पहले से ही पता हो? क्या समय यात्रा करके ये सब कर पाना संभव है? और अगर हाँ, तो क्या ऐसा करके हम सब कुछ बदल सकते हैं? आखिर क्या है ये समय यात्रा? क्या हम भविष्य में समय यात्रा कर पाएंगे? इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल मिस्ट्री में। दोस्तों, समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल ये एक ऐसा अनुमान है जिसमें हम पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर कम से कम समय में यात्रा कर सकते हैं। ऐसा करने से हम एक समय से दूसरे समय में यात्रा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो हम समय यात्रा से 1947 में भी जा सकते हैं और 2050 में भी। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, पर सोचिए अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। जब महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था, तो इस सिद्धांत के आधार पर ही टाइम ट्रैवल की कल्पनाएं भी की जाने लगी। इस सिद्धांत से पहले लोगों का ये मानना था कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है, और समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड में भी समय उसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। पर आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित किया और समय की एक अलग ही परिभाषा दी। आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी कि चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सापेक्षता के सिद्धांत में समय यात्रा कर पाना संभव है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा। पर ऐसा करने के लिए हमें प्रकाश की गति से यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसा माना जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत बात प्रतीत नहीं होती है। स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम कभी भविष्य में टाइम मशीन बना भी पाए, तो टाइम मशीन के बनाने के समय से पहले की यात्रा कर पाना संभव नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर 1971 में जोसेफ सी हाफेले और रिचर्ड ई किटिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था हाफले किटिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इन घड़ियों को साथ ले जाकर धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वो दोनों वापस लौटे तो नतीजे चौंका देने वाले थे। उन्होंने अपनी लैब में एक परमाणु घड़ी छोड़ दी थी, बाकी 3 घड़ियों को वो अपने साथ ले जाकर धरती का चक्कर लगा रहे थे। जब वो दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि 3 घड़ियों की टाइमिंग अलग थी और जो घड़ी उन्होंने अपनी लैब में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेज़ी से ट्रैवल कर रही थी, वहीं लैब में रखी घड़ी स्थिर थी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि अगर हम अपनी गति को बढ़ा ले तो हम समय से आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की संभावना है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो समय यात्रा संभव है और हम सभी समय में यात्रा कर ही रहे हैं। हम सब लोग भूतकाल से निकलकर वर्तमान में प्रवेश करते हैं और लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चलते रहते हैं। इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। दोस्तों, जहां एक और सभी वैज्ञानिक समय यात्रा पर जाने और टाइम मशीन को बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में एक शख्स ने, जिनका नाम नोहा है, उसका कहना है कि वो समय यात्रा कर सन 2030 में जाकर आया है और साथ ही साथ उसने भविष्य को लेकर कई बड़े दावे भी किए हैं, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। नोहा नाम के इस शख्स ने एक इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई है। उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया, जिसमें ये बातें सामने आई कि वह सच बोल रहा है। नोहा ने कहा 2028 तक इंसान मंगल ग्रह पर आना जाना शुरू कर देगा और उस समय तक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी आसानी से ठीक हो सकेगी। आज के मुकाबले मोबाइल का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, वहीं
टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन का इस्तेमाल आम हो जाएगा और उसका भविष्य से वर्तमान समय में यात्रा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को भविष्य के खतरों से आगाह करना है। दोस्तों, यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए और कहे कि वो भविष्य की दुनिया से आया है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप उसकी बातों पर यकीन कर पाओगे? लेकिन नोह के दावों को देखकर हम सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल पैदा होता है कि क्या आने वाले समय में समय यात्रा कर पाना मुमकिन होगा और वैज्ञानिक टाइम मशीन को बना पाएंगे? इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे उन व्यक्तियों के बारे में जो समय यात्रा करने का दावा करते हैं और जानेंगे कि समय यात्रा के दौरान उन व्यक्तियों ने क्या देखा और भविष्य में समय यात्रा कर पाना संभव हो सकेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।